अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान एंड वेलकम टू विज़न स्टूडियो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फ़ोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूं, जिसमें हम कौन से टूल को डिस्कस करेंगे? क्रॉप टूल को। ठीक है, तो देर किस बात की है, चले हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद देखते हैं कि फ़ोटोशॉप के क्रॉप टूल में हमें कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पहले से एक इमेज ओपन की हुई है, तो आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्रॉप टूल कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह हमें क्रॉप टूल देखने को मिलता है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें अराउंड द इमेज, यहाँ पर मुझे फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल के हैंडल्स शो हो जाते हैं। ठीक है, या मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही सी का बटन प्रेस करता हूं तो भी मुझे यहाँ पर क्रॉप टूल के हैंडल्स शो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल किस किस्म का काम करता है। यहाँ से मैं अगर क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो ये देखें क्रॉपिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। और क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर जो हैंडल्स के अंदर वाला एरिया होगा, यानी कि क्रॉप टूल के अंदर वाला जो एरिया है वो यहाँ पर शो होगा, और जो बाहर वाला एरिया होगा वो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, वो हमें यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें इस तरह का रिज़ल्ट मेरे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रॉप टूल इस तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल के प्रॉपर्टीज़ बार में हमें किस किस्म के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें रेशो के हवाले से कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं जिनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप में दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर क्या है, रेशो। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी रेशो इसमें एंटर कर सकता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर 3/7 की रेशो एंटर की है, तो ये देखें ये क्रॉप टूल के हैंडल्स उसी लिहाज से यहाँ पर क्रॉप करेंगे जिस लिहाज से मैंने यहाँ पर रेशो सेलेक्ट की हुई है या एंटर की हुई है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह हमें शो हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रेशो मैंने पुट की हुई है, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो मैं जस्ट क्लियर के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने एंटर की थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ ताकि ये जो मेरी इमेज है दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाए। अब और देखते हैं कि हमें इसके कौन कौन से प्रीसेट्स रेशो में मिलते हैं। यहाँ पर ये जो ओरिजिनल रेशो वाला एक मुझे ऑप्शन मिलता है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये किस किस्म का काम करता है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये इमेज के लिहाज से इसकी विड्थ एंड हाइट को कैप्चर करते हुए, वो विड्थ एंड हाइट को डिफ़ाइन करते हुए क्रॉप करके हमें रिज़ल्ट शो करेगा। यानी कि जो इमेज की ओरिजिनल रेशो होगी वो उसी रेशो के हिसाब से यहाँ पर हमें क्रॉपिंग करके देगा। अब चाहे मैं यहाँ से जितना छोटा एरिया क्रॉप करूँ या चाहे जितना ज़्यादा एरिया क्रॉप करूँ, तो ये उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे क्रॉप करेगा जिस लिहाज से यहाँ पर इमेज मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये ओरिजिनल रेशो वाला ऑप्शन किस तरह काम करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह का रिज़ल्ट मुझे शो होगा, और यहाँ पर ये जो थंबनेल है लेयर 0 का वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर Ctrl+Z प्रेस करूँगा तो ये देखें ये थंबनेल दोबारा से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर 1/1 स्क्वायर वाले रेशो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये किस किस्म का काम करता है। अब मैं यहाँ से इसको चाहे जितना छोटा कर लूँ या चाहे जितना ज़्यादा कर लूँ, तो ये देखें उसी लिहाज से ये उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से ये क्रॉपिंग करेगा जो मैंने यहाँ पर रेशो एंटर की हुई है, यानी कि ये स्क्वायर बनाते हुए उसको क्रॉप करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया तो ये देखें दोबारा से
लेयर 0 का थंबनेल चेंज हो गया है, यानी कि जो क्रॉपिंग का एरिया मुझे यहाँ पर फ़ोटोशॉप ने क्रॉप करने के बाद शो किया है, उसी लिहाज से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थंबनेल भी चेंज हो जाएगा। अब मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो ये देखें दोबारा से मेरी इमेज वापस आ गई है और ये थंबनेल भी दोबारा से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये रेशो के प्रीसेट्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और ऑप्शंस हमें कौन कौन से मिलते हैं और हमने उनको कैसे यूज़ करना है। अगर आप आगे देखें तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है स्ट्रेटन का। बेसिकली स्ट्रेटन एक ऐसा ऑप्शन है जो हम अपनी इमेजेस को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी इमेज जो हमें महसूस हो रहा हो कि ये थोड़ी बहुत टेढ़ी है, तो हम उसको स्ट्रेटन का ऑप्शन यूज़ करते हुए स्ट्रेट कर सकते हैं। वो हम किस तरह स्ट्रेट करते हैं, तो इसको एक और एग्जांपल की मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और इमेज मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये देखें, इसको गौर से अगर आप देखें तो ये वाली जो जगह है यहाँ पर ये मुझे कुछ टेढ़ी नज़र आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए ताकि ये मेरी जो इमेज है मज़ीद अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्ट्रेटन वाले ऑप्शन को क्या करूँगा, एक्टिव करूँगा, और एक्टिव करने के बाद यहाँ से मैं क्लिक एंड ड्रैग करके एक लाइन क्रिएट करूँगा उसी एंगल से जिस एंगल से मुझे वो इमेज यहाँ पर क्या हो रही होगी, टेढ़ी नज़र आ रही होगी। ठीक है, जिस लिहाज से मुझे ये इमेज टेढ़ी नज़र आ रही होगी उसी लिहाज से मैं क्या करूँगा, एक लाइन क्रिएट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक रिलीज़ करूँगा तो ये देखें उसी लिहाज से ये क्या हो जाएगा, मेरा इमेज बिल्कुल स्ट्रेट करके फ़ोटोशॉप मुझे शो कर देगा। अब ये देखें, ये वाला जो एरिया मुझे पहले टेढ़ा नज़र आ रहा था, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है मुझे। आई होप ये स्ट्रेटन वाला भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि ये स्ट्रेटन वाला ऑप्शन किस तरह का काम करता है। अब हमें आगे कुछ ग्रिड्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा, ग्रिड्स के ऊपर आने से पहले मैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल वाला ऑप्शन हमें मिलता है और दूसरे नंबर पे कंटेंट अवेयर वाला ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि ये डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल किस तरह का काम करता है। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्रॉप टूल से अगर हम क्रॉप करें इमेजेस को तो ये किस तरह काम करते हैं। अगर मैं यहाँ से क्रॉप करूँ क्लिक एंड ड्रैग करके, यहाँ पर मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये क्रॉप हो जाएगी इमेज। और अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करके अगर मैं मूव करूँगा अपनी इमेज को तो ये देखें मेरी इमेज मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बाकी वाला एरिया होगा, यानी कि वो एरिया जो हैंडल्स के बाहर वाला एरिया था, अब जो हमें क्रॉपिंग के बाद नज़र नहीं आ रहा था, तो वो मेरी इमेज में दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल वाला ऑप्शन है ये किस तरह का काम करता है। अब जैसे ही मैंने इसको क्या किया है, एक्टिव किया है, इनेबल किया है, अब मैं दोबारा से क्लिक एंड ड्रैग करके इमेज को क्रॉप करता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद मैं मूव टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर मूव करता हूँ, ड्रैग करता हूँ इमेज को। तो ये देखें इमेज की बैक साइड पर ये क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल शो हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल वाले ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रॉपिंग के बाद उस एरिया को डिलीट कर देगा जो एरिया हैंडल्स के बाहर होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि ये डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल वाला ऑप्शन किस तरह काम करता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि ये आप इसको इनेबल ना करें, एक्टिव ना करें, ताकि अगर आपको दोबारा से क्रॉपिंग करनी पड़ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से क्रॉप कर सकें। अब हम देखते हैं कि ये कंटेंट अवेयर वाला जो ऑप्शन है ये किस तरह काम करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ, यानी कि एक्टिव करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं इस तरह अगर बढ़ा दूँ अपनी इमेज को, यानी कि अपनी इमेज का साइज़ यहाँ पर मैं बढ़ा दूँ, यहाँ पर इस एरिया में ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स मुझे शो हो जाते हैं। ठीक है,
अब जैसे ही मैंने कंटेंट अवेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं चेक मार्क पर क्लिक करता हूं तो ये देखें फ़ोटोशॉप प्रोसेसिंग के बाद वो एरिया जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स वाला है वो प्रोसेसिंग के बाद मुझे फिल करके दे देगा। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया था वहाँ मुझे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स शो हो रहे थे। अब फ़ोटोशॉप ने प्रोसेसिंग के बाद उस एरिया को यहाँ पर मुझे फिल करके दे दिया है। अब ये देखें कंटेंट अवेयर वाला ये जो ऑप्शन है बेसिकली किस तरह का काम करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स थे वो कैसे फिल हुए हैं, यानी कि ये जो एरिया था वो कैसे यहाँ पर फिल हुआ है। अब फ़ोटोशॉप ने यहाँ पर क्या किया है, उसी इमेज में से एरिया सेलेक्ट करके कॉपी करके वो जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स थे उसमें जाके पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे कुछ पैटर्न्स मुझे यहाँ पर शो हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है मुझे यहाँ पर शो हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये देखें अगर आप, तो इस जगह पर भी आपको ये एक पैटर्न शो हो रहा है और इस जगह पर भी अगर आप देखें तो सारे के सारे पैटर्न आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। अगर आप इस साइड पर आएँ तो ये देखें आपको इस साइड पर भी कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा जो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आगे पेस्ट किया हुआ होगा। ये देखें ये वाला जो एरिया है इमेज का, ये इस जगह वाला, तो उसने कॉपी करके आगे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली तो ये इस तरह काम करता है। अगर आप यहाँ पर स्काई में देखें तो कुछ पैटर्न हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंटेंट अवेयर को इस तरह यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल के अंदर ये जो ग्रिड्स हैं वो किस किस्म की मिलती हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर अगर आप देखें ये रूल ऑफ थर्ड्स वाली ग्रिड हमें मिलती है। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और आके जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ अपनी इमेज पर, तो ये देखें एक ग्रिड मुझे यहाँ पर शो हो जाती है। अब बेसिकली ये रूल ऑफ थर्ड वाली ये ग्रिड क्या है और ये कैसे बनती है। अगर हम कोई भी इमेज लें और उस इमेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये यहाँ पर तीसरा कॉलम है। इसी तरह एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। अगर हम मज़ीद आगे देखें तो ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो ये जो फोकल पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो अगर ये इमेज यहाँ पर फोकल पॉइंट्स के अंदर रहते हुए यहाँ पर क्रॉप करूँगा तो ये इमेज मेरी क्या हो जाएगी, मज़ीद अट्रैक्टिव बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस माउंटेन को इस इंटरसेक्ट होने वाली जगह पर, यानी कि इस फोकल पॉइंट पर रखा हुआ है, तो ये देखें जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ और क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर मुझे इस तरह का रिज़ल्ट शो हो जाएगा। यानी कि अब जो मैंने यहाँ पर माउंटेन को फोकस में लाने के लिए उस फोकल पॉइंट पर रखा था, तो ये मज़ीद अच्छे तरीके से मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप आगे देखें तो कुछ और भी ग्रिड्स हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं, यानी कि ये इस तरह का ग्रिड है और ये डायगोनल है। इसी तरह हमें ट्रायंगल मिल जाता है और आगे गोल्डन रेशो और इसी तरह गोल्डन स्पाइरल वाला ग्रिड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसको इस जगह पर आकर इस तरह सेलेक्ट करेगा, यानी कि क्रॉप करेगा और मुझे ये इस तरह रिज़ल्ट शो करेगा। ठीक है, तो आई होप ये ग्रिड्स वाला भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। वैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रूल ऑफ थर्ड्स वाला ग्रिड है। ये बहुत सेफ़ है और बहुत इजी है, जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखें, क्रॉप टूल के अंदर हमें एक और टूल मिल जाता है। वो कौन सा टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये किस किस्म का टूल है और ये कैसे काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट करने के बाद हम इसको एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और इमेज ओपन की हुई है फ़ोटोशॉप में। तो जैसे यहाँ पर आपको एक बुक नज़र आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बुक का पेज है ये बिल्कुल स्ट्रेट मेरे सामने आ जाए ताकि मैं इसको ईज़िली अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूँगा
और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको इस तरह डॉट्स बनाते हुए सेलेक्ट करूँगा, यानी कि एक ग्रिड तैयार करूँगा। और ये लास्ट वाले कॉर्नर में आके जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और एंटर का बटन प्रेस करूँगा या इस चेक मार्क पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे यहाँ पर फ़ोटोशॉप इस तरह का रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये देखें फ़ोटोशॉप में पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल किस किस्म का काम करता है, इसको भी हमने एक एग्जांपल के ज़रिए देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें, ठीक है। हो सके तो ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी अच्छी चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।